निर्जला एकादशी व्रत कथा। निर्जला एकादशी व्रत कथा ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी का उपवास किया जाता है। इस व्रत में पानी पीना भी वर्जित होता है, इसलिए इस व्रत को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन मीठा शक्कर युक्त जल से भरा कलश मंदिर में चढ़ाना व किसी ब्राह्मण को दान करना शुभ माना जाता है। भीमसेन बोले, हे पितामह, मेरी अरदास सुनो। युधिष्ठिर, कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये सभी एकादशी को उपवास करते हैं। वे मुझसे प्रत्येक एकादशी पर कहते हैं कि भीमसेन, तुम एकादशी का उपवास किया करो। मैं उनसे कहता हूँ कि हे भ्राता, मुझसे भूख सहन नहीं होती, मैं ब्राह्मणों को दान करूंगा, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करूंगा। बिना उपवास किए एकादशी के व्रत का फल कैसे मिले? भीमसेन का ये वचन सुनकर व्यास जी बोले, भीमसेन तुम्हें स्वर्ग अत्यंत प्रिय है, वैसे तो दोनों पक्षों को एकादशी का व्रत करना आवश्यक है। भीमसेन बोले, पितामह, मैं आपसे कहता हूँ, एक बार भोजन करने से मैं नहीं रह सकता, फिर उपवास कैसे करूंगा? हे महामुने, ऋक नामक अग्नि सदैव मेरे पेट में रहती है, जब मैं बहुत सा अन्न खाऊं तब शांत होती है। हे महामुने, मैं वर्ष में एक उपवास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग मिल जाए, उस एक व्रत को मैं विधिपूर्वक करूंगा, इसलिए निश्चय करके विशेष फलदायी एकादशी उपवास के बारे में बताने की कृपा करें, जिससे मेरा कल्याण हो। व्यास जी बोले, हे नराधिप, तुमने मानव धर्म व वैदिक धर्म सुने, पर कलयुग में उन धर्मों को करने का सामर्थ्य मनुष्य में नहीं है। सरल उपाय, थोड़ा धन, कम परिश्रम से महाफल प्राप्त होने की विधि मैं तुमसे कहता हूँ, जो कि सब पुराणों का सार है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी व्रत जो विधि विधान से पूरी श्रद्धा से करता है, उसका कल्याण निश्चित है। माशे भर सुवर्ण का दान जिसमें डूब जाए उतना ही जल आचमन के लिए कहा गया है, वही शरीर को पवित्र करने वाला है। गौ के कण के समान हाथ करके माशे भर जल पीना चाहिए, उससे न अधिक न कम। एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक अन्न जल का सेवन न करे। ऐसा करने से 12 महीने की एकादशी का फल व्रती को बिना प्रयास के ही मिल जाता है। द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोज करवाकर यथाशक्ति दान करे, फिर व्रती परिवार सहित स्वयं भोजन करे। भीमसेन, इस प्रकार विधि विधान से जो उपवास करता है उसका पुण्य सुनो। वर्ष भर में जितनी एकादशी होती है उन सब के बराबर फल निर्जला एकादशी उपवास से मिल जाता है, इसमें संदेह नहीं है। शंख चक्र गदाधारी भगवान श्री कृष्ण ने मुझसे कहा है, मेरी शरण में आवो, तुम्हारा कल्याण होगा। निर्जला एकादशी को निराहार रहने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है, सब तीर्थों में जो पुण्य होता है और सब दान करने से जो फल मिलता है, हे वृकोदर, वही फल निर्जला एकादशी के व्रत से मिल जाता है। निर्जला एकादशी के व्रत के प्रभाव से बड़े शरीर वाले भयंकर काले पीले रंग के दंड पाशधारी यम के दूत उसके पास नहीं आते। व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु के दूत लेने आते हैं। अंत समय में उस मनुष्य को पालकी में बैठाकर विष्णु लोक में ले जाते हैं। इसलिए यत्न पूर्वक श्रद्धा व भक्ति से निर्जला एकादशी व्रत करना चाहिए। फिर जल दान से और गौ दान करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। हे जन्मेजय, निर्जला एकादशी के महात्म्य को सुनकर पांडवों ने यह व्रत किया। उसी दिन से भीमसेन ने निर्जला एकादशी का उपवास किया, तभी से इनका नाम भीमसेन एकादशी हो गया। हे भूपाल, इस प्रकार सब पापों को दूर करने के लिए तुम भी यत्नपूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत और भगवान का पूजन करो। हे अनंत, हे देवेश, मैं आज आपका निर्जल उपवास करूंगा और दूसरे दिन सूर्योदय के पश्चात ब्राह्मण भोजन यथाशक्ति दान दक्षिणा के बाद परिवार सहित भोजन करूंगा। ये संकल्प कर व्रत आरंभ करे। स्त्री अथवा पुरुष का सुमेरु या मंद्राचल पर्वत के समान भी पाप हो तो भी निर्जला एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। हे नराधिप, जल दान और गौदान न कर सके तो कलश के वस्त्र लपेटकर सुवर्ण का दान करे। जो कोई उसमें जलदान का नियम करता है उसको एक प्रहर में करोड़ पल सुवर्ण दान का फल मिलता है। निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, तप, होम, जो कुछ दान पुण्य मनुष्य करता है वे सब अक्षय हो जाते हैं, उनका कभी क्षय नहीं होता, ये भगवान कृष्ण ने कहा है। हे राजन, जिसने निर्जला एकादशी का विधिपूर्वक उपवास किया है उसको और धर्म से क्या प्रयोजन है? व्रत करने वाला विष्णु लोक को जाता है। हे कुरुश्रेष्ठ, जो एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भागी होता है। इस लोक में वह चांडाल होकर मरने के बाद बुरी गति होती है। जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में निर्जला एकादशी का विधिपूर्वक उपवास करेंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिस स्त्री या पुरुष ने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वे सभी पापों से मुक्त हो उत्तम पद प्राप्त करते हैं। हे कौन्तेय, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धा और नियम से युक्त स्त्री और पुरुष का जो विशेष कर्तव्य है उसे सुनो। भगवान विष्णु का, शिव का पूजन करे, वृषधेनु का दान करे। हे धर्मधारियों में श्रेष्ठ, अनेक तरह के मिष्ठान और वस्त्र आभूषण देकर ब्राह्मणों को प्रसन्न करे। ब्राह्मणों के प्रसन्न होने से मोक्ष देने वाले भगवान प्रसन्न होते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत नहीं किया उन मनुष्यों ने आत्मा से द्रोह किया है, वे पापी
दुराचारी और दुष्ट हैं और संदेह उनके सैकड़ों कुलों का उद्धार नहीं हुआ। जिन मनुष्यों ने श्रद्धा व भक्ति से भगवान का पूजन किया है, उन्होंने अपने समेत 100 पीढ़ी के पूर्वजों को विष्णु लोक में परम पद प्राप्त करते हैं। जो कोई निर्जला एकादशी के दिन रात्रि जागरण करते हैं और अन्न, मीठा जल, कलश, शैया दान करने से भी श्रीहरि के चरणों में स्थान मिलता है। इस प्रकार विधि सहित पवित्र पावनी निर्जला एकादशी का उपवास करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, अंत में परम पद प्राप्त होता है।